क्या आप जानते हो कि आसमान में कितने तारे हैं, या पहले मुर्गी आई या अंडा? अगर आपको ये सब नहीं पता और आपको ऐसे फैक्ट्स जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो लगते तो बहुत टफ हैं पर उनके जवाब बहुत ही सिंपल हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सवाल ज़रूर सुना होगा कि आसमान में कितने तारे हैं, पर अगर आपको मैं कहूँ कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है तो यस, रिसर्चर्स ने यह एस्टिमेट किया है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100,000 मिलियन स्टार्स हैं, जिसमें से एक एवरेज इंसान को सिर्फ अपनी नेक्ड आइज से 5,000 स्टार्स ही दिखते हैं। इसी से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन जो सब लोगों के मन में आता है वो है हमारे सिर में कितने बाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज इंसान के सिर पे 100,000 हेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपने कभी ये सोचा है कि बड़ी बड़ी कार कंपनी जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी ये सब अपना ऐड टीवी पे क्यों नहीं दिखाती? तो इसका रीज़न ये है कि इन कंपनीज़ को लगता है कि जो इंसान इनकी बड़ी बड़ी कार्स खरीदेंगे वो टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वे अपना एड्स टीवी पे नहीं दिखाती। क्वेश्चन नंबर 6। हमें आँखों में ठंड क्यों नहीं लगती? आपने कभी ये सोचा है कि कितनी भी ज़्यादा ठंड क्यों ना हो हमें आँखों में कभी ठंड नहीं लगती? यानी कि पूरे शरीर में ठंड लगेगी लेकिन हमें आँखों में कभी ठंड महसूस नहीं होती। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारी आँखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते ही नहीं। टेम्परेचर रिसेप्टर्स वो जो सेल्स टेम्परेचर को फील करते हैं वो सेल्स आपकी आँखों में होते ही नहीं, इसलिए हमारी आँखें ठंड या गर्मी को फील नहीं कर सकती। आपको तो पता ही है कि जीरो की डिस्कवरी हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन श्री आर्यभट्ट जी ने की थी, लेकिन फिर आपने कभी ये सोचा है कि उससे पहले हम क्या 9 के आगे गिनती नहीं करते थे? तो जिनको ये कन्फ्यूज़न है उनको मैं बता दूं कि आर्यभट्ट जी ने डेसिमल जीरो की डिस्कवरी की थी, यानी कि जीरो को मैथमेटिक्स में डिनोट कैसे करते हैं उन्होंने ये बताया था, इसलिए उससे पहले भी जीरो था और जीरो के आगे गिनती होती थी। क्वेश्चन नंबर 4। आपने ये तो देखा ही है जैसे जैसे इंसानों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके बालों का रंग सफ़ेद होता जाता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों में बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन्हीं में से एक सेल का नाम मेलानोसाइट्स है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है और यही मेलानिन बालों को काला रखता है। और जब आप बूढ़े होते हैं तब आपके हेयर फॉलिकल्स के सेल डाई होने लगते हैं और उनमें से ही मेलानोसाइट्स भी डाई हो जाते हैं और वो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इस कारण ही काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हमारे टीवी के रिमोट के आगे का बल्ब कभी जलता क्यों नहीं? तो एक्चुअली वो जलता है पर वो आपको अपनी नॉर्मल आँखों से दिखता नहीं, क्योंकि आपकी आँखें उसकी फ्रिक्वेंसी कैच नहीं कर पाती। अगर आपको इसे जलते हुए देखना है तो आप इसे आराम से अपने फ़ोन के कैमरे में देख सकते हो, क्योंकि फ़ोन का कैमरा इसकी फ्रिक्वेंसी आराम से कैच कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2। मुझे नहीं पता आपको कभी ये सवाल आया है या नहीं, पर मुझे ये सवाल इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा। सवाल ये है कि सिर्फ लड़कों की ही दाढ़ी मूंछ क्यों होती है और लड़कियों की नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो हेयर फॉलिकल्स लड़कों के फेस पे होते हैं वही सेम हेयर फॉलिकल्स लड़कियों के भी फेस पे होते हैं। हेयर फॉलिकल्स मतलब बालों की जड़ें। बट लड़कियों की दाढ़ी मूंछ ना होने का रीज़न ये है कि हमारे हेयर्स के लिए फेस पे हेयर्स के लिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 1। पहले मुर्गी आई या अंडा? देखो, ये तो हम सभी लोग को पता है कि अंडा देने वाले जानवर इस पृथ्वी पर बहुत पहले से हैं, तो इस प्रकार तो अंडा मुर्गी से पहले आया। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। तो इसका जवाब एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझने से पहले आपको इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ही वो चीज़ है जिसके कारण बंदरों से हम इंसानों का जन्म हुआ।
तो पहले ये समझते हैं कि इवोल्यूशन होता कैसे है। तो पहले आप ये जान लो कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए ही वो चीज़ है जिसमें आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फीडेड होती है। आप कैसे दिखोगे, आप कैसे बात करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। और ये डीएनए कभी भी 100% सही नहीं होता, इसमें कुछ माइनर चेंजेस आ जाते हैं। उन्हीं माइनर चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। और यही छोटे छोटे म्यूटेशन ही जब लाखों सालों तक होते हैं तो वो एक नई स्पीशीज़ बना देते हैं। जैसे जिन बंदरों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया और अपनी पूँछ का इस्तेमाल कम किया, उनकी पूँछ गायब हो गई और दिमाग बढ़ गया और उनकी एक नई स्पीशीज़ बन गई, जिसे ही आज हम इंसान कहते हैं। तो वापस आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो दो बर्ड्स जिनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ चिकन से मिलती थीं, उन्होंने एक एग दिया और उस एग में स्मॉल म्यूटेशंस के कारण कुछ चेंजेस आए और उसमें से एक चिकन निकला और फिर उस चिकन से और चिकन्स आए। तो आप कह सकते हो कि पहले एग आया और फिर चिकन, क्योंकि उन दो बर्ड्स के एग से चिकन आया, इसलिए पहले एग आया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।